हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस की। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, एक एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड फॉर्म में। और एलिमेंट में भी दो तरीके से या कहें तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। ठीक है, इनकी डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज है वो जो आपको समझनी चाहिए, अबेंडेंस। अगर हम रिलेटिव अबेंडेंस की बात करें, एक बात और देख लीजिए, जो एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली में हमारे पास आज के टाइम पर 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, और 118 एलिमेंट्स में भी 118 एलिमेंट्स में भी जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं। ये 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और बाकी सारे 118 फिर कैसे हो गए? 118 92 तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो सारे हैं वो सिंथेटिक हैं, वो लैब में प्रिपेयर किए गए। ठीक है, बट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो नेचुरल हो गए 92, और इन 92 में से जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, इन 92 में भी 80% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सिर्फ मेटल है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था आपको जो याद रखना है कि आज के टाइम पर तो 118 एलिमेंट्स हैं, केवल 92 ही है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे सिंथेटिक हैं। और उन 92 में से 80% जो है वो मेटल है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटिव अबेंडेंस पर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, क्योंकि हम अर्थ क्रस्ट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और या ऐसा हो सकता है कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सा टेबल बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जब एलिमेंट की बात बोले कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन। और आपको ध्यान रखना है ये एलिमेंट कैसा है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे मेटल और नॉन मेटल को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, या एलिमेंट कौन सा है, तो एलिमेंट तो सारे ही है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल कुछ भी हो, बट नॉन मेटल है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो मेटल में आप किसका नाम लेंगे, एल्यूमिनियम है, सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, आयरन से भी ज्यादा। ठीक है, सिलिकॉन क्यों नहीं, सिलिकॉन एक्चुअली में ये मेटलोइड होता है, आप लिख लीजिए, ये क्या होता है, मेटलोइड। और एल्यूमिनियम क्या होता है, ये मेटल होता है। ठीक है, ये तीनों ही मेटल है, तीनों ही मेटल है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, मेटल है। ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मेटलोइड, और बाकी तीन क्या है, मेटल है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर भी एक टेबल दिख रहा होगा, आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। तो यहाँ पर देखते हैं मेटल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मेटल्स, नॉन मेटल्स को हम एक्चुअली में केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट हमें अपने टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं करनी, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। ठीक है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्या है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज, अगर जिसको आप शीट में कन्वर्ट कर सको, तो उसे हम बोलेंगे यू आर मेलिएबल। ठीक है, तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। इसका मतलब होता है कि मेटल की आप थिन शीट कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा भी, ये गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सारे बहुत मोस्ट मेलिएबल होते हैं, और गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। ठीक है, गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, दे आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। सो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। और सबसे ज्यादा अगर डक्टिलिटी की बात की जाए, देखिए याद, आप पॉइंट आपको याद रखने, सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है, तो गोल्ड है। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, तो गोल्ड है। सिल्वर भी अच्छा होता है, बट सबसे ज्यादा की बात करें तो गोल्ड है। और अगर आपके पास मान लीजिए अगर 1 ग्राम आपके पास गोल्ड है, तो आप इससे कितना लंबा वायर बना सकते हो, तो इससे आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर इससे आप बना सकते हो। ठीक है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से बना सकते हो, तो बहुत ज्यादा डक्टिलिटी है। अब एक एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो इस बात को फॉलो ना करे। जिंक एक मेटल है, पता है हमें, लेकिन जिंक ना तो मेलिबिलिटी शो करता है, ना डक्टाइल शो करता है, ये तो ब्रिटल होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे, इस पे इसको मेलिबिलिटी की वाली प्रॉपर्टी अगर शो करने की कोशिश करोगे, तो ये टूट जाएगा। जैसे चौक पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो टूट जाता है, बिल्कुल वैसा ही ये बिहेव करता है। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी,
थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं मेटल जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में बात करें तो देखिए सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मेटल जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो दैट इज सिल्वर, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कॉपर जो होता है, जनरली हम कॉपर को यूज करते हैं। आप देखो घर में जो आप इलेक्ट्रिक वायर अगर चेक करोगे तो आपको कॉपर के मिलेंगे। इसके दो रीजन है, एक तो सिल्वर बहुत ज्यादा कंडक्टर, बहुत कुछ हद से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। दूसरी बात ये कि जो कॉपर है वो हमें कॉस्टली कम पड़ता है, सिल्वर बहुत कॉस्टली होगा इन कंपैरिजन टू द कॉपर, ठीक है। तो कॉपर को यूज करने का ये रीजन है। और सेकंड गुड कंडक्टर है तो इसकी कंडक्टिविटी इससे अच्छी होती है, सॉरी इसकी तो अच्छी होती है लेकिन इससे इतना खराब भी नहीं होता है जिसको हम यूज ना कर पाए, तो इट कैन बी यूज्ड। और सबसे पुअर किसकी होती है, तो आंसर है लेड। आपको इनके सिंबल भी याद होने चाहिए, जैसे एजी सिल्वर का सिंबल होता है एजी, कॉपर को सीयू से रिप्रेजेंट करते हैं और लेड को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंबल भी इनके याद होने चाहिए। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको आप अगर नाइफ से भी कट करोगे तो भी इजीली कट हो जाएंगे। बट कुछ हार्ड वाले भी हैं जैसे आयरन, कॉपर, इनको आप अगर जनरली दे आर वेरी हार्ड, तो इनको आप इजीली ऐसे कट नहीं कर सकते जैसे इन मेटल्स को कर सकते हो, ठीक है। इनकी जनरली हाई डेंसिटी भी होती है, बट यहाँ पर एक सेम एक्सेप्शन आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी डेंसिटी कम होती है, इस वजह से ये हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला गया है, जनरली दे आर सॉलिड। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। आप कोई भी मेटल के बारे में सोचो, आयरन, चाहे आप आयरन के बारे में सोच लो, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, या आप सोडियम पोटेशियम के बारे में ही सोच रहे हो, सारे ही कैसे हैं, मेटल सॉलिड स्टेट में है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और ये जनरली क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो वो है मरकरी, ठीक है। Hg इसका सिंबल होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, मरकरी बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। 7 देखिए, और मरकरी इसी वजह से जो आपके थर्मामीटर्स हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट देखिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल जैसे कि टंगस्टन, देखिए कितना ज्यादा है, 3410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टंगस्टन का सिंबल क्या होता है ये भी याद रखना है, W होता है इसका सिंबल। और टंगस्टन यूज कहाँ होता है, आपने देखा होगा बल्ब का, जो पुराने टाइम पर जो बल्ब यूज होते थे इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में यूज होते थे। जैसे ये मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब मान लीजिए, तो यहाँ पे यूज होते थे ऐसे, ये जो होता था ये जो, ठीक है, इसे हम फिलामेंट बोलते थे। इसके इतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस प्रॉपर्टी की वजह से और हाई रेजिस्टिविटी की वजह से ये बल्ब में यूज होता था। एक्सेप्शन देखिए, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि इनका डेंसिटी कम होता है, ठीक है, ये इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। और गैलियम, गैलियम एक ऐसी मेटल है जो जनरली सॉलिड होती है, लेकिन इसको अगर आप अपने पाम पर रखोगे, हथेली पर रखोगे, तो ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर देखिए, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जनरली, तो 37 तो ज़्यादा है 35 से, तो जब जैसे आप अपने पाम पर रखते हो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। 8 देखिए, 8th पॉइंट, मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। जनरली जो मेटल्स होती हैं उनमें एक शाइनी अपीयरेंस होता है। आप गोल्ड को देख लो, सिल्वर देख लो, आप कॉपर देख लो, ठीक है, तो उनमें एक शाइनी अपीयरेंस होता है। तो शाइनी अपीयरेंस, तो इस वजह से लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। और अगर लस्ट्रस प्रॉपर्टी या शाइनी अपीयरेंस होने का रीजन क्या है, क्योंकि इन पर लाइट पड़ती है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर अगर कोई पूछा जाए तो कौन है, सिल्वर है। इसी वजह से सिल्वर को हम मिरर्स में यूज करते हैं, ठीक है, मिरर में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। अब देखिए लास्ट दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। 9th प्रॉपर्टी, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि अगर आप किसी मेटल को हिट करते हो तो दे प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड, सो दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसी वजह से आप देखो म्यूजिकल स्ट्रिंग्स जितने भी होते हैं तो उसमें ये जो मेटल्स की वायर्स होती हैं वही यूज होती हैं, जैसे गिटार वगैरह, ठीक है, वायलिन, उसमें आप देखो तो उसमें आपको मेटल के ही स्ट्रिंग मिलेंगे, ठीक है। देखिए 10th प्रॉपर्टी क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये
इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, अगर आप इनके वायर्स को चेक कर लो या इनके शीट को चेक कर लो, तो इनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और उसी स्ट्रेंथ की वजह से दे कैन होल्ड अ लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो जैसे आयरन है, तो आप देखते हो जो क्रेन वगैरह में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आयरन के ही बना जाते हैं, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक। ठीक है, जिंक तो ब्रिटल होता है, जैसे यूज करोगे फोर्स लगाओगे ब्रेक हो जाएगा, और इनका तो ये तो मेल्ट नाइफ से कट हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होगा। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो जो मेटल नहीं है वो एक्चुअल में नॉन मेटल है। ठीक है, मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मेटल की प्रॉपर्टीज के जस्ट अपोजिट है। तो देखिए, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब बता चुका हूं, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाओ और वो बिल्कुल चौक की जैसे टूट जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रिटल। तो नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, ये सारे ब्रिटल होते हैं। और कैसे होते हैं? नॉन मैलिएबल, मतलब इनके आप शीट नहीं बना सकते, नॉन डक्टाइल, ना इनके हम वायर बना सकते हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन फाइबर जो होता है वो कार्बन का ही बना होता है, बट यहाँ पर उसे बनाना पॉसिबल हो पाता है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली ये होता है, बट इन केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, और ये डायमंड और ग्रेफाइट आपको बहुत जगह एक्सेप्शन मिलेंगे, जब हार्डनेस की बात आएगी, जब डेंसिटी की बात आएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी, तो आपको डायमंड और ग्रेफाइट हर जगह एक्सेप्शनल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए डायमंड क्या होता है, डायमंड इवन ग्रेफाइट से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, बट इसका हीटिंग का कंडक्टिविटी डायमंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर कहीं पे ये रीजन आ जाता है कि दोनों तो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन के ही, ग्रेफाइट क्यों करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और डायमंड क्यों नहीं करता, तो इसका रीजन क्या है? ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री चार्जेस होते हैं। अगर फ्री चार्जेस होंगे तो वो मूव कर पाएंगे और वहां पे कंडक्टिविटी हो पाएगी। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो पाती है, कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है, और डायमंड के केस में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, हीट का कंडक्टर है केवल। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, जनरली दे आर सॉफ्ट। ठीक है, जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर से वही बताया मैंने आपको कि डायमंड और ग्रेफाइट के केस में आप ग्रेफाइट भी ऐड कर सकते हो, वो भी हार्ड होता है। लेकिन डायमंड की हार्डनेस तो आपको पता है, डायमंड नेचुरली सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी हार्ड होता है, तो आप इसमें इसको भी ऐड कर सकते हो। देखिए फोर्थ पॉइंट, इनका जनरली क्या होता है? डेंसिटी लो होता है। फिर से भाई डायमंड और ग्रेफाइट इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस का मतलब होता है इनमें कोई स्पेशली कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, लस्टर नहीं होता है, एंड आर डल इन नेचर। जनरली ये कैसे होते हैं? डल अपीयरेंस, डल अपीयरेंस में होता है इनका। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आपको याद रखना है, डायमंड, ठीक है, कितना शाइनिंग नेचर का होता है, देखा होगा आपने। और इसके अलावा एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, आयोडीन। आयोडीन के केस में भी एक स्पेशल चमक होती है इसमें। ठीक है, अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज। तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, एक्सेप्शन के तौर पे डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इवन कुछ मेटल से भी ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए सेवंथ, दे एग्जिस्ट इन गैसियस और सॉलिड स्टेट जनरली, बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो ब्रोमीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये नेचुरल स्टेट है इसका, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और बाकी इसके अलावा जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ओके, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, ये सारे कैसे होते हैं? इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके गैसियस स्टेट में। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आयोडीन, ठीक है, I2 सल्फर S8 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फास्फोरस और कार्बन, ये सारे कैसे हो सकते हैं? ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा दे आर नॉन सोनरस, मतलब इसमें कोई जैसे मेटल्स आर सोनरस नेचर,
तो मेटल में जब आप हिट करते हो तो एक स्पेसिफिक साउंड आता है, वैसा कोई साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता। लास्ट देखिए, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जैसे यहाँ पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होंगे, ये ब्रिटल होते हैं तो ये टूट जाएंगे, जैसे आयोडीन के केस में, सल्फर के केस में, फास्फोरस के केस में, या अगर कार्बन का कोक या कोल वाला फॉर्म आप लेते हो तो उस पर अगर फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो पूरी तरीके से मेटल से मैच करती है, ना पूरी तरीके से नॉन मेटल से मैच करती है। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच करती है थोड़ी थोड़ी। देखिए क्या लिखा है, द एलिमेंट विच पजेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ओके, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल लिमिटेड होते हैं, इसके बाहर आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलने वाला। सो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन। ठीक है, तो इसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है सिलिकॉन से लेकर एंटीमनी तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों के नाम भी याद कर लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास मेटलॉइड हो जाते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, फिजिकल अपीयरेंस, इनका फिजिकल अपीयरेंस लाइक मेटल्स बट केमिकल प्रॉपर्टीज मोर सिमिलर टू द नॉन मेटल्स। ठीक है, देखने में तो मेटल लगते हैं लेकिन जब इनका केमिकल रिएक्शन देखा गया तो इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से ज्यादा मैच हो रही थी। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए दे आर पुअर कंडक्टर, जनरली क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखिए हीट का तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स, लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि हम इनकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं, या तो आप हीट कर दो तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और या फिर इनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दो। इम्प्योरिटी का मतलब कोई पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट कोई एलिमेंट मिक्स कर दो तो इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में अब डिटेल में बात करेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस वजह से इनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में आता है कि सेमीकंडक्टर्स किसको बोलते हैं तो आंसर क्या होगा, मेटलॉइड्स को। और सेमीकंडक्टर बोलने का रीज़न यही है। और सेमीकंडक्टर की एक बात और बताऊं, सेमीकंडक्टर्स जो आपका एक ये टॉपिक है, ये अलग से पढ़ा जाता है पूरी फिजिक्स में, ये एक अलग से टॉपिक होता है सेमीकंडक्टर्स, और इसमें हम केवल मेटलॉइड्स को ही पढ़ते हैं। सो मेटलॉइड्स इस वजह से, अपनी कंडक्टिविटी की वजह से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में।